धोखा भाग 1। गोवा में कई छोटे बड़े रिसोर्ट्स हैं। यहाँ बढ़ती जनसंख्या ने शहरों में प्रकृति को तहस नहस कर दिया है। इसलिए प्रकृति का सामीप्य पाने के लिए लोग पैसा खर्च करके अपने घर से दूर गोवा आते हैं। हमारी कहानी का हीरो संदीप पिछले 1 साल से होली रिसोर्ट नामक रिसोर्ट में गोवा में सीनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहा था। रात की शाह चादर ओढ़े सागर के पास बैठना उसे बहुत पसंद था। रिसोर्ट के पास अपना एक व्यक्तिगत बीच भी था, इसलिए उसे कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। अपना काम समाप्त करके रात में वह यहाँ आकर बैठ जाता था। लोग अक्सर उससे पूछते थे कि वह रात में ही यहाँ क्यों बैठता है। संदीप का जवाब होता, रात की निर्वता व उसकी खामोशी मुझे बहुत भाती है। अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर वह यहाँ आ तो गया था, परंतु उसकी यादों से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं था। आज सुबह जब निशा का फ़ोन आया तब से ही संदीप परेशान था। अब रात के सन्नाटे में उसकी ज़िंदगी के पिछले सारे वर्ष उसके सामने चलचित्र की तरह गुजरने लगे थे। 4 साल पहले जब संदीप शीलम की शादी हुई थी तब उसे लगा था जैसे उसका देखा हुआ सपना वास्तविकता का रूप लेकर आ गया हो। शीलम और सौरभ गोवा में 2 हफ्ते का हनीमून मनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने दिल्ली आ गए। इतनी अच्छी नौकरी, शीलम जैसी सुंदर और समझदार लड़की को अपनी पत्नी के रूप में पाकर संदीप जैसे बादलों पर चल रहा था। मगर संदीप भूल गया था कि बादल एक न एक दिन बरस जाते हैं और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाते हैं। शादी के पहले 1 साल में ही संदीप को उसके और शीलम के बीच के अंतर का पता चल गया था। शीलम बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की भी थी। संदीप के विचारों के बिल्कुल विपरीत उसे खुले हाथों से खर्च करने की आदत थी, परंतु संदीप का हाथ कुछ तंग था। वह मितव्ययी था। छोटी मोटी नोकझोंक उनके बीच चलती रहती थी, जिसमें जीत हमेशा शीलम की ही होती थी। शीलम के व्यक्तित्व के सामने जैसे संदीप का व्यक्तित्व गौण हो गया था। रात के अंतरंग पलों में भी शीलम को संदीप से कई शिकायतें थी। उसके अनुसार संदीप उसे संतुष्ट नहीं कर पाता था। शीलम जहाँ पार्टियों में जाना बहुत पसंद करती थी, वहीं संदीप का पार्टियों में दम घुटता था। परंतु शीलम की जिद पर उसने सभी पार्टियों में जाना शुरू कर दिया था। पार्टी में जाने के बाद शीलम अक्सर यह भूल जाती थी कि वह यहाँ संदीप के साथ आई है। ऐसी ही एक पार्टी में संदीप की कंपनी का एक क्लाइंट विकास भी आया था। वह शीलम के कॉलेज का मित्र था तथा एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने का इकलौता चिराग था। उससे मिलने के बाद तो शीलम जैसे यह भी भूल गई कि पार्टी में और लोग भी हैं।
बातें करते हुए विकास के हाथों का शीलम के कंधों को छूना संदीप को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु वह पार्टी में उसने शीलम को कुछ नहीं कहा। घर आने पर जब संदीप ने शीलम से बात करनी चाही तो वह भड़क उठी। कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। सही में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से अंग्रेजी तो आ जाती है, पर मानसिकता वही छोटी रहती है। उसका क्या करेंगे? शालू, वह विकास बहुत बदनाम आदमी है, तुम नहीं जानती। शीलम कहती है, मैं जानना भी नहीं चाहती। जो स्वयं सफल नहीं हो पाते वे औरों की सफलता से ऐसे ही चिढ़ते हैं। संदीप बात आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। अगले दिन शीलम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो संदीप ने उसे परेशान करना ठीक नहीं समझा और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। दोपहर में शीलम की तबीयत के बारे में जानने के लिए लैंडलाइन पर संदीप लगातार फ़ोन करता रहा, परंतु शीलम ने फ़ोन नहीं उठाया। मोबाइल भी शीलम ने बंद कर रखा था। काफ़ी प्रयास के बाद शीलम का फ़ोन लग गया। क्या हुआ शीलम? ठीक तो हो ना? मैं कितनी देर से लैंडलाइन पर फ़ोन कर रहा था। मोबाइल भी बंद कर रखा था तुमने? हाँ संदीप, मैं ठीक हूँ। विकास ने लंच के लिए बुलाया था, वहाँ चली गई थी। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। क्या विकास के साथ? हाँ, क्यों, मुझे बता तो सकती थी। अब क्या इतनी छोटी सी बात के लिए भी तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी? बात इजाज़त की नहीं, सूचना देने की है। मुझे पता होता तो इतना परेशान नहीं होता। तुम्हें तो परेशान होने का बहाना चाहिए संदीप। खैर छोड़ो शीलम, चलो घर पर बात करेंगे। रिसीवर नीचे रखने के बाद संदीप सोच में पड़ गया कि सुबह तक तो शीलम उठने की भी हालत में नहीं थी और दोपहर तक इतनी भली चंगी हो गई कि बाहर लंच करने चली गई। फ़ोन पर भी उसका व्यवहार संदीप को आहत कर गया था। रात में उसने शीलम से इस विषय पर बात करने का मन बना लिया, मगर रात में तो शीलम का व्यवहार बिल्कुल ही बदला हुआ था। पूरे घर में सजावट कर रखी थी। उसने टेबल पर एक केक लगा रखा था और संदीप का इंतज़ार